कि मोदी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम अगर छात्रों ने दे दिया है तो पीएमओ में अचानक हलचलें तेज हो गई, सांसें फूलने लगी कि हमने इनसे वादा किया था और वादा पूरा नहीं किया और आ रहे हैं या अभी भी 24 घंटे का वक्त है सरकार के पास। 24 घंटे में बदल दे फैसले, वापस ले ले और जवाबदेही तय कर दे, चर्चा करें पार्लियामेंट में। लेकिन कहते हैं ना कि तानाशाह जो होते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब अंत नजदीक होता है। अंत नजदीक होता है तो बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त मोदी और शाह की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह यूं ही नहीं जाएंगे, यह तब जाएंगे जब भाजपा और आरएसएस का पूरा पतन कर देंगे, उनके राख भी नहीं रहेंगे इस देश में। लेकिन छात्रों को एक बात समझ आ गई है कि आखिरकार 70 सालों तक भाजपा का शासन क्यों नहीं बुजुर्ग लाए, क्यों कांग्रेस की सरकार लाते रहे, क्योंकि यह धोखेबाज है। यह छात्रों को समझ अब आ गया है, यह इन छात्रों को समझ आ गया है। आरएसएस को यह समझ आ गया है कि अब सत्ता बचने वाली नहीं है और सत्ता गई तो आरएसएस का पतन हो जाएगा, एक एक बिल में ढुक जाएंगे लोग और आरएसएस के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा जो हमारे देश के संविधान को नहीं मानता है। ऐसे में जब अल्टीमेटम है और पीएम दफ्तर के अंदर धड़कनें तेज हो रही हैं नेताओं के और अफसरों के, और अफसर यह देख रहे हैं, उस छात्र आंदोलन के दौरान भी देखे और अब छात्रों के अल्टीमेटम के बावजूद उनके बारे में सोचकर जो उनकी रूह कांप रही है। जो छात्र आए थे तो उस वक्त हाथ खड़े कर लिए थे कि हम नहीं इनको समझ पा रहे या हमसे 4 कदम आगे चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, ऑनलाइन है, सब सोशल मीडिया का जमाना है। टीवी चैनलों के दलालों को कौन देखता है? तो फिर अमित शाह के अफसर्स जो हैं, जो इनसे खुश नहीं है, जो मान रहे हैं कि गलत हो रहा है, वह अब इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को सारे इंफॉर्मेशन बराबर दे रहे हैं। और जब लीडर ऑफ अपोजिशन को सारा इंफॉर्मेशन अधिकारी देने लगे हैं तो फिर इंडिया गठबंधन की रणनीति भी उसी हिसाब से बदलती जा रही है। ऐसे में अब सोचिए कि पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं मोदी जी। 12 बजे और 2 बजे रात को आके मीम बना करके इंस्टाग्राम पर जाते हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं गालियां देने के लिए। तो टीवी चैनल वाला बेशर्मी से कहता है कि करोड़ों लोगों ने देखा, लेकिन वो बेशर्म यह नहीं बताता कि गालियां कितने करोड़ लोगों ने दिया है, उस पर मुंह चुरा लेता है। तो यह छात्र उस मीडिया का भी हिसाब बराबर करने 24 घंटे में उतर रहे हैं। अगर सरकार का हिसाब बराबर करेंगे तो उनका भी अकल ठिकाने लाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, छात्र कह रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो दलाली बढ़ चढ़ करके कर रहा है, सोचिए कि यह छात्र उसके तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। करोड़ों लोगों के नाम उसने काटे, वह करोड़ों लोग सड़क पर आए तो इस बात को सोच करके रूह कांप रही है। तो अंदर के अफसर्स जो हैं तस्वीरें साफ देख रहे हैं कि तानाशाह का अंत बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में पूरे विश्व की मीडिया इस सरकार के खिलाफ हो गई है। अब तो चर्चे बड़ी तेज कि विश्व में हर देशों में जो भारत के लोग रहते हैं वह प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जो कभी मोदी मोदी के नारे लगाया करते थे, आज मोदी के मुंह पर थूक भी रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं। यह उपलब्धि नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में कमाई है कि रात की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है, मीम बना रहे हैं इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम से सरकार चलेगी।
इस देश के प्रधानमंत्री को इसीलिए प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट सदन के कैंपस में यह कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आंखों में आंखें डालकर, कि नरेंद्र मोदी कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने का। लेकिन इस सरकार के रवैये से यह लगता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार को हजम नहीं हो रहा है। जिस शख्स के लिए करोड़ों लोग सड़क पर उतर गए, सरकार हिला दिया, संसद के दरवाजे पे पहुंच गए, संसद में ताला लग गया गेट पर। जो एक बार आतंकवादी हमला हुआ था तब लगा था, और छात्र के आंदोलन में लगाना पड़ा इस सरकार को। इतनी डरपोक और कायर सरकार है। वह उस सरकार को, उस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अगला नंबर मोदी और शाह का ही है। और फिर सरकार बदलेगी। अब इस्तीफे नहीं होंगे, सरकार बदलेगी, सरकार के इस्तीफे होंगे। क्योंकि जब पूरे देश में युवाओं का गुस्सा फूट गया, और अब जो गुस्सा फूट रहा है, जो बच्चे नहीं आए थे अभी तक, वो अभी पहुंच जाएंगे। फिर मोदी के पास प्रशासन नहीं बचेगा, क्योंकि उसी प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे भी इस बार उतरेंगे। और जो किसान बाहर से सपोर्ट कर रहे थे छात्रों को, क्योंकि उन्हीं के बच्चे हैं यार, इस बार वह किसान भी बॉर्डर पर अपने ट्रैक्टर्स का लेकर के इस सरकार का इंतजार करेंगे कि प्रशासन छोड़े बच्चों पर, तो वह ट्रैक्टर दौड़ाएंगे सरकार पर। क्योंकि 13 महीने तक वह सरकार के नाक में दम कर रखे थे। 13 महीने के बाद इस सरकार ने घुटने के बल आ करके 3 कृषि कानून वापस लिया था। लेकिन इस देश की युवा पीढ़ी जेनजी जो है, वह 13 महीने इंतजार नहीं करने वाली है। इस बार 3 दिन में काम तमाम करके चली जाएगी। सरकार बदल देगी, सरकार पलट जाएगी। यही डर मोदी को सता रहा है और धड़कनें तेज हो रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।